बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। आप बड़े ही ध्यान से पंचम पातशाह सद्गुरुदेव भगवान जी के सुंदर दीदार करते हुए और श्वासों के साथ शब्द का जाप करते हुए कानों से उनकी प्यारी जीवनी का रसपान करेंगे। सबसे पहले उनकी आराधना करते हैं दादा गुरु महाराज जी की और आशीष लेते हैं। आप भी बड़े प्रेम से उनकी आराधना कीजिए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। एकाग्रचित होकर आगे की जीवनी का रसपान करते। बहुत ही प्यारे वचन आ रहे हैं पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के। क्या फरमाया प्रभु ने। मोती बाग का प्रसंग चल रहा है। प्रभु अपने वचनों में क्या फरमा रहे हैं कि जब भक्तों ने प्रार्थना की कि यहाँ पर लोग फूल तोड़ते हैं तो उनको मना करने के लिए, तो किस प्रकार से प्रभु ने वचन फरमाए कि किसी को ऐसी बात नहीं बोलनी कि किसी का हृदय दुखे। तो क्या फरमाया, तब श्री प्रभु ने स्वयं एक कागज के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखी पंचम पातशाह ने, और उनमें से कुछ एक इस प्रकार है कि संसार में रहो मगर संसार से चित्त मत जोड़ो। देखो बड़े प्यार से, मगर फूल मत तोड़ो। कितने सुंदर वचन है कि संसार में रहो मगर संसार से चित्त मत जोड़ो। ये श्री गुरु महाराज जी ने लिखवाई पंक्तियाँ, ये लिखकर वहाँ पर लगाओ। और आगे क्या फरमाया कि देखो देखो बड़े प्यार से फूलों को देखो बड़े प्यार से, मगर फूल मत तोड़ो। इन पंक्तियों के अंदर कितना प्रेम भरा हुआ है। यानी इन पंक्तियों के अंदर ये नहीं झलक रहा कि कोई हमारे ऊपर कोई रोब जमा रहा है या हमारे ऊपर किसी प्रकार से कोई क्रोध प्रकट कर रहा है कि हमें भी किसी को कुछ कहना है तो बड़े प्रेम से उसको इसी प्रकार से अपनी वाणी से। देखो सतगुरुदेव भगवान जी भी एक कला सिखा रहे हैं जीवन में जीने के लिए, चाहे आप परमार्थ में रहो चाहे संसार में रहो, लेकिन आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए कि देखो बड़े प्यार से मगर फूल मत तोड़ो। कितना प्रेम आएगा उस बंदे को, वो प्यार से ही देखेगा लेकिन तोड़ेगा नहीं। फिर पुनः लिखा, मेरी मुस्कुराहट से आपको मिलती है खुशी, तमन्ना है मुस्कुराता रहूं,
आपकी खुशी के लिए। ये फूल कह रहा है, और आज हूँ कल नहीं रहूँगा, जब तलक भी रहूँ मुस्कुराता रहूँ, बस आपकी खुशी के लिए। कितनी सुंदर ये वचन है जो इन पंक्तियों में दर्ज है। प्यार, प्रेम, खुशी, प्रसन्नता, ये चीज़ें झलक रही हैं। तो सच बताओ, भक्ति के साथ साथ हमें इन चीज़ों की कितनी ज़रूरत है। अपने विचारों की, अपने वाणी की, अपने व्यवहार की, कि हमारे वचन, हमारी वाणी जो है उनमें से हम कैसे वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं सामने वाले को आहत तो नहीं हो रही। विचार, वाणी, व्यवहार की साधना के लिए भी श्री गुरु महाराज जी हमें दर्शा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं और साथ में वचन फरमा रहे हैं। कितने प्रेम से समझा रहे हैं। श्री आज्ञा पालन कर तुरंत ही इन पंक्तियों को बोर्डों पर लिखकर बोर्ड बनवाए और उनके ऊपर लिखा, मोती बाग में लगाया गया। सचमुच ही गुरुमुख जन जब मोती बाग में जाते हैं तो इन पंक्तियों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं और स्वयं में भी ये विचार उत्पन्न होते हैं कि फूलों को निहारें, सुगंधित समीर का आनंद लें और इन्हें तोड़ें न। महाप्रभु जी की असीम कृपा का वरदान पाकर मोती बाग दर्शनीय एवं प्रशंसनीय बनकर लहलहा रहा। आपने सब प्रकार से इसे संपूर्णता प्रदान की। एक छोटी नहर भी बनवाई, मोती बाग में है ना, सबने देखी है छोटी नहर, जिसके किनारे चलते हुए पानी की लहरों का आनंद प्राप्त कर सके। इस नहर के उद्घाटन के समय भी गुरुमुखों को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। जब नहर का मुहूर्त हुआ, उद्घाटन हुआ, तब भी महाप्रभु ने वहाँ पर विराजमान हो श्री दर्शन देके सबको कृतार्थ किया, भोग प्रसाद खिलाया और लुटाया भी। अब कुछ संतरे नहर के बीच में डाल दिए और फरमाया, किनारे पर जो खड़े हैं खड़े होकर इन्हें ले सकते हैं, यानी बीच में छलांग नहीं लगानी है। लहरों से अटखेलियाँ करते हुए जब वे किनारे के समीप पहुँचे तो गुरुमुख हाथ मारकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते। अब कुछ एक हाथ में आ जाते और कुछ एक पुनः पानी में लुढ़क जाते। तो महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए उन्होंने फरमाया कि आराम से पकड़ो तो ही हाथ में आएंगे, जोर से हाथ मारने से ये दूर हो जाएंगे। वे अद्भुत और अलौकिक दृश्य स्मृति पलट पर अंकित हो गया। उन्हीं स्मृतियों के गुणगान गाता हुआ इटलाता रहा मोती बाग। महाप्रभु जी के चरणों में कई गुरुमुख मत्था टेकने के समय अपनी समस्या विनय करते तो आप उसका निदान जो था मधुर वचनों से शीघ्र ही कर देते थे। बहुत सारे प्रेमी आते थे जो सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में अपनी प्रार्थना रखते थे, अरदास रखते थे, तो श्री गुरु महाराज जी उनकी हर बात का समाधान करते थे अपने प्यारे वचनों से। तो एक भगत भगत्यानी जो अपने साथ 13 साल के लड़के पूरन को लेकर आए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, तो उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, यह लड़का जन्म से सुनता नहीं है, बाय बर्थ ही उसको प्रॉब्लम थी कि कानों से उसे सुनाई नहीं देता था। पढ़ाई में अंक पूरे लेता है, सुनता नहीं है, लेकिन स्टडी में अंक पूरे लेता है। वर्ष में एक बार श्री दर्शन करने अवश्य आता है। आँखों से इशारा करके कहता है कि श्री दर्शन करूँगा। तो आप उनकी विनय सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया कि तुम दूर हट जाओ, यह अकेले में हमसे बात करना चाहता है। ये श्री गुरु महाराज जी ने उसके माता पिता को फरमाया कि आप लोग दूर हट जाओ, ये जो आपका लड़का है पूरन, ये हमसे अकेले में बात करना चाहता है। तो वे हैरान थे
कि सुनता तो है नहीं तो बात कैसे करेगा। अब वे दोनों दूर हो गए तो उसने विनय की लड़के ने कि प्रभु, आप मेरे पिछले जन्मों को जानते हैं कि कैसे मैं मायावश भक्ति पथ से भटक गया था और आपने मुझे बचाया और कहा जन्म जन्मांतरों के आवागमन को काटने के लिए सत्संग सुनो एवं महापुरुषों के वचनों पर चलकर भक्ति कमाओ। तो मैंने विनय की थी, लड़का अरदास कर रहा है प्रभु से कि मैंने विनय की थी कि मुझे आपकी कृपा से पुनः मनुष्य जन्म मिले। केवल जिंदगी की यह घटना याद रहे कि मैं केवल सत्संग सुन सकूं, शेष समय बहरा रहूं। देखो, ये उस लड़के ने ये प्रार्थना की थी कि मैं जब सुनूं तो केवल सत्संग सुनूं, शेष समय बहरा रहूं, यानी मुझे और कुछ भी सुनाई ना दे सत्संग के वचनों के सिवा। बाहरी पढ़ाई तो आपकी कृपा से किताबों को देखकर एवं मास्टर द्वारा पढ़ाते हुए उसके इशारों से ही समझ लेता हूँ। अब कृपा आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। तो आपने फरमाया, पूरन, तेरे मन में भक्ति की इतनी तीव्र अभिलाषा है, अब इस जन्म में पिछले जन्म की घटना याद रखना, साधु संतों की सेवा करना, सत्संग पर मनन करना एवं नाम सुमिरन में दिल लगाना। धीरे धीरे तेरा बहरापन समाप्त हो जाएगा। ये भी साथ में वरदान दे दिया, देखो कि सब कुछ यानी तू सुन पाएगा, धीरे धीरे ये बहरापन समाप्त हो जाएगा। इस दृढ़ ख्याल से अपने लक्ष्य को हासिल कर तुम पूर्ण हो जाओगी। उसका नाम पूरन था। तो साथ में प्रवचन भी फरमा दिए। दूर खड़े उस लड़के के माता पिता यह देखकर हैरान हो रहे थे कि उनका लड़का कैसे श्री वचन सुन रहा है। श्री प्रभु ने उन्हें पास बुलाया और श्री वचन फरमाए, भगत जी, इसे अब सत्संग में और आश्रम की सेवा पर अवश्य ले जाया करो। बड़ा होकर जितना समय एवं धन संतों की सेवा में लगाए तो लगाने देना। सत्संग सुनते सुनते इसका बहरापन दूर हो जाएगा। महाप्रभु ने वचन फरमा दिए। यह स्वयं कह रहा है कि इसने पिछले जन्म में संसार की माया से दूर रहकर भक्ति करने का वर मांगा था, कि बहरा बनने का संकल्प लिया था। तुम दोनों भी नाम की कमाई करो और सेवा सत्संग में समय बिताओ। संसार के कार्य व्यवहार करते हुए जीवन को खुशहाल बनाओ। बड़ा होते होते उस लड़के का बहरापन दूर हो गया। तो वे दोनों भगत भक्त्यानी लड़के के साथ यह सोचकर हर्ष विभोर हो रहे थे कि उन्हें उस बच्चे के कारण ही आज श्री वचनों की अनमोल निधि मिली एवं समीपता प्राप्त हुई, जो कई जन्मों की तपस्या से भी मिलनी कठिन है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी धीरे धीरे श्री अनंतपुर में सत्संग हाल, लंगर और स्नान गृह तथा आवास क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्व प्रदान करने लगे, ताकि सहस्रों की संख्या में पर्वों पर आने वाले जिज्ञासु सुविधापूर्वक सत्संग व श्री दर्शन का लाभ उठा सकें। आप यात्रियों, दर्शनार्थी, गुरुमुखों की सुख सुविधा के लिए जलपान गृह, औषधालय तथा अन्याय कितनी रचनाओं को विकासशील करने लगे। समय के साथ साथ इनका निर्माण कार्य भी आरंभ करवाया और प्रथम बार जलपान गृह का उद्घाटन करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया। बड़े प्रेम से सुनिए इन वचनों को। जब जलपान गृह का उद्घाटन हुआ, गुरुमुखों,
श्री अनंतपुर दरबार भक्ति परमार्थ का महान केंद्र है। महापुरुष भी सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर जो भी जीव आए वे भक्ति के धन से मालामाल होकर जाए। उन्हें यहाँ पर रहने व खाने पीने की कोई असुविधा ना हो। वे सेवा सत्संग सुमिरन का लाभ उठा सके। इसके लिए आज जलपान गृह का उद्घाटन किया गया है। तो इस जलपान गृह का मकसद लाभ कमाना नहीं है। इसका प्रयोजन आई हुई संगतों को सुविधा प्रदान करना है ताकि शरीर की आवश्यकता पूर्ति से मन अपने काम में सरलता पूर्वक लग जाए। सतपुरुषों की वाणी है, सत समरथ ते राख मन, करिए जगत के काम। जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संत जगजीवन दास जी फरमाते हैं कि अपने मन की डोर को सदा परम पिता परमात्मा से जोड़कर संसार के कार्य व्यवहार करते रहने से जीव को सदा सच्ची खुशी प्राप्त होती है। वास्तव में देखा जाए यही सच्चे सुख को पाने का एकमात्र मंत्र और साधन है। वाणी में भी वर्णन आया है कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो अपने मन को सतगुरु के हवाले कर देता है उस सेवक के सारे कार्य सहजे ही संवर जाते हैं। अब सतगुरु के हवाले करने का अर्थ है कि समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर अपने इष्ट देव की आज्ञा को ही सर्वोपरि जाने, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलें। भजन अभ्यास, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन नियमों को नित्यगम कर नित्य प्रति नियम पूर्वक आचरण करने से मन की शुद्धि होती है और मालिक का सच्चा नाम और ध्यान हृदय में बस जाता है तथा अंतरात्मा में प्रकाश हो जाता है। ऐसा प्रकाश होने पर जीव खुशी का अनुभव करता है। यदि इंसान का असत वस्तुओं से नेह ना हो, केवल सच्ची व सार वस्तु से प्रेम व लगाव हो तो वह शाश्वत आनंद को पा लेता है। गुरुमुख जन ऐसी चीज को अपनाते हैं जो सदा उनके संग रहे। शेष दुनियावी वस्तुएं साथ छोड़ जाती हैं। अंतिम श्वास तक साथ आने जाने वाला तथा सदा साथ रहने वाला केवल मालिक का सच्चा नाम है। महापुरुषों का कथन है गुरुवाणी में, सिमर 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 सुख पाओ, सांस सांस संभाले, यह लोक पर लोक संग सहाई, जत कत मोहे रखवाले। गुरु का वचन बसे जिया नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, बाहर न साके जाले। यानी श्वास श्वास में मालिक का नाम जपो और श्वास श्वास में सुख पालो। जो जीव सतगुरु का शब्द हर श्वास में जपता है उसको सुख मिलता है। कितना सुख मिलता है? श्वास तो आ जा रही है, साथ में शब्द को ही तो जोड़ना है, ध्यान ही तो करना है कि हमारी श्वास के साथ शब्द चल रहा है, केवल ध्यान करना है। शब्द अपने आप चलना शुरू हो जाएगा जब हमारा ध्यान परिपक्व हो जाएगा। कितनी खुशबू आती है जब हम श्वास लेते हैं शब्द के साथ और शब्द के साथ ही श्वास को छोड़ते हैं, तो ये शब्द की खुशबू हमारे रोम रोम में बस जाती है। तो यह इस लोक में भी संगी साथी है और परलोक में भी सहाई है। जब हर समय इंसान के दिल में मालिक का नाम बसा होगा तो फिर उसे किस बात का भय और किस बात की कमी। उसने दिल उस चीज से लगाया है जो सर्वव्यापक और सब सुख प्रदान करने वाला है।
जब ऐसा सहायक व हितैषी मिल जाए तो अन्य किसी चीज़ की क्या आवश्यकता है। अब आवश्यकता है तो मालिक के नाम को दृढ़ता से हृदय में बसाने की। इस सच्चे नाम को हृदय में बसाने के लिए भक्ति के नियम बनाए गए हैं। जो इंसान इन नियमों का परिपक्वता से पालन करेगा तो बाकी सब ख्याल दिल से निकल जाएंगे और मालिक का सच्चा नाम अंतर में बस जाएगा। यही काम करना है और यही जीवन का लक्ष्य है। अतः महापुरुषों के प्रवचनानुसार जीवन बनाकर अपने लक्ष्य की सफलता को पाना है, जीवन को धन्य बनाना है। संगतों की बढ़ती हुई मांग को देखकर आपने समय आने पर श्री अनंतपुर में दोनों तरफ दर्शनार्थी गुरुमुखों की सुविधा के लिए कई अन्य जलपान गृहों का निर्माण करवाया। नागपुर में महात्मा सुखात्मानंद जी और महात्मा सुख सागरानंद जी एवं गुरुमुखों की विनय पर आपने श्री अनंतपुर से कार द्वारा चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में थोड़ी दूर जाने पर ड्राइवर महात्मा जी ने देखा कि एक शेर कार के पीछे पीछे आ रहा है। श्री प्रभु जी ने कार रुकवा दी और महात्मा जी को कर कमलों से प्रसाद देते हुए फरमाया कि यह जो प्रसाद है उस शेर के आगे रख दो। बड़े ध्यान से वचनों को सुनो। क्या फरमाया प्रभु ने कि प्रसाद ले लो, उस शेर के आगे रख दो। तो महात्मा जी ने डरते हुए वह प्रसाद शेर से काफ़ी दूर ही जमीन पर रख दिया। अब शेर पास आया और प्रसाद ग्रहण कर वह कार की उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया जहाँ श्री प्रभु जी विराजमान थे। वह अपलक आपको निहारने लगा। अपलक यानी कि बिना पलक झपके। अपलक का मतलब है बिना पलक झपके आपको निहारने लगा और आपने भी मुस्कुराते हुए अपना कर कमल उठाकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया। महापुरुष किस रूप में किसका उद्धार करते हैं यह उनकी रहस्यमय लीला है। जब कार चलने लगी तो यह देखकर महात्मा जी के आश्चर्य की सीमा न रही कि शेर का हिलना डुलना बंद हो गया। कुछ ही पलों में वह निष्प्राण होकर वहीं पर गिर गया, यानी उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। तो महात्मा जी के पूछने पर श्री प्रभु जी ने फरमाया, महात्मा जी ने पूछा भी शेर के बारे में, ये शेर कौन था। तो फिर प्रभु जी ने फरमाया कि यह रूह जो थी एक भक्त की है। यह रूह एक भक्त की है जो उनके आगे शेर की तरह गरज कर बोलता था। जब वो श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख जाता था तो गरजता था, गरज कर बोलता था, यानी तेज वाणी में बोलता था, जिसके फलस्वरूप इसे वह योनि प्राप्त हुई है। देखो, एक एक कर्म का भुगतान देना पड़ता है। चाहे हम जितना भी भजन सिमरन करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो कर्मों का भुगतान हमें देना पड़ेगा, चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों ना देना पड़े। अब वो गरज कर बोलता था श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख जब भी जाता था, फरमा रहे हैं प्रभु, और गरज कर बोलता था जैसे शेर दहाड़ता है ना। तो उसको फिर शेर की योनि प्राप्त हुई। तो जो भक्तिवान मनुष्य होते हैं उनको चाहे वो शेर की योनि में आ गए, उसको याद तो रही, फिर पुकार करते हैं, अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं कि अब हमें बख्श दो। तो महापुरुष दयालु हैं, लेकिन कर्म तो भुगतना पड़ गया ना। तो इसलिए कहते हैं कि सोच समझकर वाणी बोलो। तो ऊंची वाणी में बात करता था तो शेर की योनि उसको प्राप्त हुई। परम दयालु श्री प्रभु जी ने अपने पावन कर कमलों से अमृत तुल्य प्रसाद देकर उसके सब कर्म बंधनों को काटकर उसे
दयनीय अवस्था से मुक्त कर दिया, शेर की इस योनि से मुक्त कर दिया। पता नहीं कितना टाइम उसको ये शेर की योनि भुगतनी पड़ी, लेकिन जब प्रभु का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने उस पर नजरे करम करके उसके इस योनि से उसको मुक्त कर दिया, बख्श दिया। अब महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि महाप्रभु जी कैसे सबकी पुकार को सुनते और शीघ्र ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो भी कोई पुकार करता है प्रेम, तो प्रभु उसकी पुकार को सुनकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नागपुर जाने का अभी अभी कैसे प्रोग्राम बनाया, शेर की मुक्ति में क्या है, मुक्ति करने, शेर को मुक्ति करने के लिए, मुक्त करने के लिए या गुरुमुखों के लिए। अब आगे एक प्रेमी ने फिर उन्हें अपना प्रेम पाश में बांध लिया कि महाप्रभु जी ने दिखला दिया कि मैं नित्य भक्तन बिकाऊं, यहाँ अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, लेकिन प्रभु प्रेम में बंध जाते हैं। और आप अभी मार्ग में ही थे कि वहाँ पास एक गांव में रहने वाला गरीब भक्त और भक्त्यानी को कहीं से यह समाचार मिला कि महाप्रभु जी उनके गांव के आगे से निकलकर जाने वाले हैं। तो उस भक्त्यानी के दिल में प्रेम की तारें तरंगित हो उठी और मन ही मन सोचने लगी, थोड़ा सा भोग बनाकर वहीं सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं, चिरकाल से प्यासी आँखों को श्री दर्शन भी मिल जाएंगे और श्री प्रभु जी को श्री भोग लगाने का सुंदर सौभाग्य भी मिल जाएगा। मन में तीव्र उत्कंठा लिए उसने बकरियों का दूध निकाला और झटपट खीर तैयार करके एक बर्तन में डाली। अब भगत जी के साथ सड़क किनारे पर खड़े होकर श्री प्रभु जी की बाट जोहने लगी। इस प्रकार इंतजार करते करते दोपहर का समय हो गया, धैर्य का बांध टूट गया। तो भगत जी भक्त्यानी से कहने लगे, तुम यहाँ खड़े होकर इंतजार करो भगवान का, मैं तो काम पर जा रहा हूँ। पति के वहाँ से चले जाने से के कुछ समय बाद तेज वेग से चलती हुई एक श्री कार आई। श्री प्रभु जी अंदर विराजमान थे। उस भक्त्यानी का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन ये क्या, दाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। श्री कार सरपट वहाँ से आगे निकल गई, किसी का उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। तो यह बेबसी में शोर मचाती ही रह गई कि अब तो उसके आंसुओं का बांध टूट गया। जार जार रोती हुई हताश निराश वह अपने घर लौट आई और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठकर बार बार सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। अद्भुत कृष्णा, महान अचंबा। महाप्रभु जी ने अकस्मात ही सेवादारों को कार वापस पीछे मोड़ने का आदेश दिया। श्री कार का रुख भक्त्यानी के गांव की ओर करवाकर वहां पहुंच गए। उसके घर पहुंचकर पीछे से आवाज लगा कि रोती ही रहेगी या भोग भी लगवाएगी। लेकिन वह प्रेम मगन हो पूर्ववत करबद्ध प्रार्थना करती रही कि प्रभु यदि आपने भोग नहीं लगाया तो मेरा पति मुझे उलाना देगा, रूठ जाएगा। आप मुझ गरीब असहाय पर कृपा करें, मेरी लाज रखें। इतना कह वह पुनः जोर जोर से रोने लगी। पीछे से दोबारा आवाज आई कि क्या हम यूं ही खड़े रहेंगे। आंसुओं से तरबतर चेहरे को घुमाकर जैसे ही पीछे देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। त्रैलोकी के मालिक उसके द्वार पर खड़े थे। श्री चरण स्पर्श कर उसने बड़े प्रेम से भोग लगवाया। इतने में उसका पति भी घर लौट आया, क्योंकि आधे दिन के लिए उसे मजदूरी नहीं मिली। श्री दर्शन कर वे अपने धन्य भाग मनाने लगे। साथ में आए हुए सेवक भी इस दृश्य को देखकर हैरान थे। तो उनमें से एक सेवक ने पूछा कि प्रभु
ये क्या लीला रचाई आपने। श्री कार इतनी आगे निकल गई थी, फिर वहाँ से इतनी दूर वापिस आए। महाप्रभु जी ने फरमाया, इस भक्त्यानी के आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया था। हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, सब और जल ही जल ठाटे मारता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए इसके हार्दिक पुकार को सुनकर वापस आकर इसे दर्शन देना पड़ा। यदि हम दर्शन ना देते तो इसका दिल टूट जाता। धन्य है प्रभु, धन्य है इनकी दयालुता। अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करके भी अपने प्रेमी भक्तों की पुकारों को सुनकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। सभी अपने पर